नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये करवा चौथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं सीधी रेडी होकर आपके सामने आ गई हूँ। नहीं नहीं, आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी आज ही अपने रेडी होने का। तो मुझसे इतना अच्छा मेकअप नहीं करना आता। मेकअप करने में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि करते नहीं है तो इसलिए आता भी नहीं है। और रही बात मेरी मेहंदी की, तो मेहंदी मैंने यही लगाई है क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, तो इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने आप को मेहंदी लगाने की। तो लेफ्ट हैंड पे मैंने खुद लगा ली थी, राइट हैंड पे मेरी बेटी ने लगाई है मेरी मेहंदी। तो बस ये है कि शगन हो गया है। तो फिर चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ अपने रेडी होने का। और मेरी ड्रेस वगैरह भी उसी में ही आपको सारी नज़र आएगी कम्प्लीटली। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा किया है मैंने, ठीक किया है या नहीं किया है, और आज का वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर ही बताइएगा। तो फिर चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज की मेरी तैयारी। तो ये है मेरी ड्रेस, लहंगा चोली, पिंक कलर का लहंगा है और रेड कलर की चोली है। तो मैं अब लगा रही हूँ फेस पर एलोवेरा जेल, प्राइमर की तरह मैं इसको यूज कर रही हूँ। और इससे मेरे चेहरे को जो है एक मॉइस्चर भी मिल जाएगा, और जो भी मैं फेस पे लगाऊंगी वो मुझे नुकसान नहीं देगा, मतलब मेरी स्किन को। तो अब ये है लैक्मे की सीसी क्रीम, जिसको कि मैं एज ए फाउंडेशन यूज करूँगी। और फाउंडेशन मेरी स्किन को सूट नहीं करता, तो इसीलिए मैं फिर ये सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ। और ये भी मैं सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है। अदरवाइज मैं अपने फेस पे एलोवेरा जेल ही यूज करती हूँ। तो मैं इसको अच्छी तरीके से अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी, गर्दन पे भी। तो हो गया है ये। और अब मैं ले रही हूँ लैक्मे का ही कॉम्पैक्ट पाउडर, थोड़ा सा जो मैंने शीशी क्रीम लगाई है उसको स्टेबल करने के लिए। और इसको मैं गर्दन पे भी लगा लूँगी और फेस पे भी, जिससे कि जो दोनों हैं, गर्दन और चेहरा दोनों इक्वल हो जाएं। तो अप्लाई करने के बाद मैं इसको, जो ब्रश होता है मेकअप ब्रश, उसको मैं अच्छी तरीके से वो चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। तो इसको मैंने कर लिया है अच्छी तरीके से, कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस पे अप्लाई। और अब मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल। तो इनसे मैं अपनी जो आईब्रो है उनको हल्का सा डार्क करूँगी। शेप वगैरह तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी आईब्रोज की जो शेप है वो ऑलरेडी ठीक ठाक है। तो मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल का यूज कर रही हूँ। और जैसे थोड़ा बहुत भी आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, यानी कि अगर आपकी आईब्रो थोड़ी सी डार्क शेड की हो जाती है तो वो भी नोटिस में आ जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप कभी कभी करते हैं तो वो साफ़ नज़र आता है। तो ये जो आईब्रो ब्रश है ये असल में मस्कारे वाला ब्रश है, तो मस्कारा ख़त्म हो गया था, ये जो इसका ब्रश था, तो मैं इसको अब आईब्रो ब्रश के तौर पे यूज करती हूँ। तो अब आ गई है बारी आई मेकअप की। तो ये जो मेरे पास आई शेडो है ये लैक्मे के ही हैं, और यहाँ पर मैंने ली है कॉपर शेड। तो ये जो कॉपर शेड है इसमें थोड़ा सा आपको रेडिश कलर भी नज़र आ रहा होगा, गोल्डन रेडिश। तो जो मेरा लहंगा है इसमें गोल्डन कलर भी है, रेड कलर भी है और मजेंटा कलर भी है। तो मैंने ये एक शेड ऐसी ली है जिससे कि मुझे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े, और एक स्टॉक से ही आपका ये मेकअप, मतलब जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉपर शेड यूज की है। और इसमें मतलब जो ड्रेस का कंट्रास्ट हो रहा है, तो इसको भी आप देख रहे होंगे कि ये रेड रेड ही नज़र आ रहा है। तो मैंने ऊपर की आईलिड पे कर लिया है। और ये ली है मैंने लिपस्टिक। तो इसको मैं फिंगर से जो आँखों के जो किनारे हैं उन पे उंगली से ही लगा लूँगी, जिससे कि जो थोड़ा सा रेड कलर है वो आ जाए, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इसको मैं कर लूँगी मिक्स ब्रश से। और जो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है उनको फिर मैं बाद में हटा दूँगी। तो लिपस्टिक से ही मैंने जो ये आईलिड की शेड है इसको मैंने किया है कंप्लीट शेप को। और थोड़ा सा मैंने नीचे की साइड, यानी कि वाटर लाइन जो होती है, उसको भी मैंने लिपस्टिक से ही हल्का हल्का सा काजल की तरह लगा लिया है ब्रश से। तो अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, और ये कलर सेंस का आईलाइनर है। तो जो आईलाइनर है उसको लगाने में शायद सभी को ही प्रॉब्लम होती होगी, और जब कभी कभार करते हैं तो फिर ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो एक साइड की शेप है वो तो बन जाती है प्रॉपरली, लेकिन दूसरी नहीं बनती, तो उसको बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो और आँखें भी मेरी ठीक ठाक हैं, बड़ी, तो इसीलिए फिर ज़्यादा तो हम नहीं करते, लेकिन आईलाइनर से जो है वो थोड़ी सी और बड़ी नज़र आती है। तो मुझे विंग आईलाइनर अच्छा लगता है तो मैं वही लगाती हूँ। और मैं काजल के साथ करूँगी आँखों के मेकअप को कंप्लीट। तो लीजिए, आँखों का हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट।
और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। नहीं, लिपस्टिक से पहले सिंदूर, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने लगा लिया है सिंदूर और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने रेड कलर का ही लाइनर लिया है, लिप लाइनर। और मैं हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले लाइनर यूज करती हूँ। इससे जो शेप है वो उभर के सामने, मतलब उभर के आती है बाहर, और जो लिपस्टिक लगाते हैं वो भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाती। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लाइनर लगाना और मैं हमेशा इसको लगाती हूँ। तो लिपस्टिक मतलब लाइनर लगा लिया है मैंने और अब मैं करूँगी सेम लिपस्टिक अप्लाई। ये रेड कलर की है, मैंने आपको दिखाई थी, कलर सेंस की है। और इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। आप इसको सुबह को लगाएंगे तो ये शाम तक जो की तू रहती है। तो लीजिए, लिप मेकअप भी हो गया है कंप्लीट। तो लिप शेड जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और रेड कलर ऐसा है आपकी सब ड्रेसेज के साथ ये आराम से जाता है। तो अब मैं लगा रही हूँ बिंदी, अपनी ड्रेस के साथ मैच करती हुई। रेड कलर की ये बिंदी है और थोड़ी सी बड़ी है, अच्छी लगती है कभी कभी ये चीज़ें भी जब आप बड़ी डालते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ अपना नेकलेस सेट। ये पुराना ही है और मुझे बाद में पता चला कि मैंने ये उल्टा डाला हुआ है। और जो ये इयरिंग्स मैं पहन रही हूँ ये भी मेरी पुरानी है, पोल्की में इयरिंग्स हैं ये। और ये जो चैन है ये भी पोल्की की है। तो ये चैन मेरी सब इयरिंग्स के साथ जाती है क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो इयरिंग्स हैं वो या तो पोल्की में है या फिर वो गोल्डन कलर में है। और ये मतलब इनका ग्रेस इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चेन। तो इसीलिए मैंने ली हुई है कि ये सब ड्रेसेज के साथ आराम से चली जाती है। तो अब मैं पहन रही हूँ चूड़ी। तो ये चूड़ियाँ कुछ नई हैं कुछ पुरानी है, मैंने इनको मिक्स करके बनाया हुआ है सेट। तो ये देखिए, मतलब अच्छा भरा हुआ सेट मेरी चूड़ी का बन गया है। तो पहन ली है मैंने दोनों हाथों में और ये देखिए चूड़ियाँ मेरी कितनी अच्छी लग रही हैं। और अब मैं पहन रही हूँ पायल। तो ये जो पायल मैं डाल रही हूँ ये मेरी सास ने मुझे दी थी, पायल और बिछुए दोनों ही। तो ये भी हम त्योहार पे मतलब करवा चौथ पे ये हम बदलते ही हैं, ये पायल और बिछुए हम चेंज करते हैं। तो दूसरे पैर में भी मैंने डाल ली है और ये रह गया है आर्टिफिशियल फ्लावर। तो इससे हो गया है मेरा लुक कंप्लीट। और लीजिए, मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। अपना दुपट्टा भी मैंने साइड में लगा लिया है। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस चलिए अब देखते हैं आगे। तो लीजिए, हो गई हूँ मैं रेडी और अब जाऊँगी मैं अपनी बहन के घर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बहन के घर बहुत जाती हूँ। दरअसल उसका रीज़न ये है कि जो मेरी बड़ी दूसरी बहन है रुचि है, जिसका नाम, असल में वो प्रेग्नेंट है और उनका 9th मंथ कंप्लीट ही होने वाला है। तो इसी करके उनकी वजह से मेरी बड़ी बहन आती जाती कम है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे टाइम पे उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं ही चली जाती हूँ वहाँ पे, इसीलिए। तो और किसी ने मुझे पूछा भी था कि क्या आप तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हो रखी है। तो हाँ, हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें मतलब मैं और जो मेरी बड़ी बहन है आशु, हम 2 रियल सिस्टर हैं। और जो रुचि है, जो यानी कि प्रेग्नेंट है अभी, वो मेरी कजन सिस्टर है, मेरे ताऊ जी की बेटी। तो फिर चलिए, अब मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी शेडी हो गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर कथा पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ दोपहर को ही कथा पढ़ते हैं और उसके बाद हम चाय वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ के अपने अपने रिवाज हैं। तो हमारे यहाँ बस यही है कि दोपहर को आप अपनी कथा पढ़िए, फिर चाय पानी जो आपको पीना है वो पी लीजिए। पानी तो नहीं पीते पर चाय पीते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हम करेंगे बायने की तैयारी, क्योंकि शाम का बायना निकालते हैं। तो फिर जो शाम के खाने की तैयारी है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगी, इस वीडियो के पार्ट 2 में। आज की इस वीडियो में आपको हमारी तैयारी मिलेगी, मेकअप वगैरह और पूजा पाठ का आपको देखने को मिलेगा। अभी मुझे जाके अपनी बहनों को भी थोड़ा सा देना है लुक। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा हाथ टाइट है और मेकअप देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कितनी बेकार हूँ मेकअप करने में। चल फिर भी ये है कि कोई नहीं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर चलिए अब चलते हैं बहन के घर और करते हैं कथा। तो आ गई हूँ मैं अपनी बहन के घर और यहाँ पर हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मेरी बहन बांध रही है कलावा, हम तीनों ही बांध रहे हैं। और ये तो शायद ज़रूर बांधते हैं, बोलते हैं कि इससे जो व्रत का संकल्प है वो इससे होता है। तो यहाँ पर हम तीनों ही लेंगे ये चुनरी, क्योंकि चुनरी जो ये है हमारी शादियों की चुनरी है, शादी के टाइम की। तो लहंगे वगैरह तो अभी नहीं डाले जाते, पहले जो है वो भारी भी है और अब तो पहनने भी नहीं जाते। तो इसीलिए हम हमेशा अपनी जो शादी की चुनरी है वो हम हमेशा अपनी जो त्यौहार होते हैं यानी कि करवा चौथ होता है, इसमें लेते हैं एज ए सुहाग की निशानी।
तो ये यहाँ पर इसीलिए हमने तीनों ने अपनी अपनी चुनरी ले ली है और मैं अपनी बहन को बांध रही हूँ कलावा। तीनों एक दूसरे को बांध रहे हैं और ये है जल के लोटे, तो इनको भी हम कलावा बांधेंगे। तो यहाँ पर जो मतलब जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर आमतौर पे जो लेडीज़ होती हैं वो मंदिर वगैरह में जाती हैं कथा सुनने के लिए और शाम को जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम दोपहर को ही कथा कर लेते हैं 12-1 बजे। तो जैसे हमारी सास ने हमें बताया हुआ है वैसे ही हम करते हुए आ रहे हैं, जैसे भी वो बोलती हैं तो हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि वो बड़ी हैं उन्हें ज़्यादा पता है और जैसे हमारे रीति रिवाज पहले चलते आ रहे हैं वैसे ही हम उनको आगे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन जो कटोरी में है वो है गेहूं के दाने, तो 13 गेहूं के दाने लिए जाते हैं पूजा करते हुए यानी कि कथा पढ़ते हुए, और उसी के ही साथ ये मैं ले रही हूँ दूब। तो 13 गेहूं के दाने और दूब के ये तिनके यानी कि दूबड़ा, ये दोनों चीज़ें लेकर कथा पढ़ी जाती है हमारे यहाँ पर। और जो शाम को जब हम चांद को देख के पूजा करते हैं तो तब भी जो चांद की पूजा की जाती है वो इसी दूब और इनसे क्या बोलते हैं गेहूं से की जाती है। तो यहाँ पर हमने कर ली है पूजा की पूरी तैयारी और अब हम पढ़ेंगे कथा। तो यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ और हम सब बैठे हैं, मेरी बेटियाँ भी बैठी हैं, सारी बेटियाँ बैठी हुई हैं। और कथा जो है वो किताब में से ही पढ़ते हैं, वैसे तो आजकल मोबाइल में भी है लेकिन किताब से ही हम पढ़ रहे हैं कथा। और सच में मतलब अच्छा लगता है जब आपस में सब लोग इस तरीके से बैठ के करते हैं। तो कथा पूरी होने के बाद जो हमारे पास गेहूं के दाने थे और दूब था उसको हम अपनी चुनरी के पल्लू में बांध रहे हैं, और ऐसा ही किया जाता है हमारे यहाँ। फिर शाम को जब हम चांद की पूजा करेंगे तो तब शाम की पूजा मतलब चांद की नहीं, जब हम शाम को बायना निकालेंगे तो तब हम इसको अपने पल्लू में से खोल के रखेंगे पूजा में। तो शाम को फिर चांद की पूजा भी इसी से ही होगी। तो कथा पढ़ने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं गणेश जी की आरती, क्योंकि गणेश जी की पूजा इस व्रत में होती है। और मैं आप सभी को भी मतलब भगवान से बोलूँगी कि आप सभी की खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखें, गणेश जी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह पूजा पाठ जब सब करते हैं, सब आपस में बैठ के करते हैं। तो अब हो गई है पूजा हमारी कंप्लीट और लग रहे हैं करवा माता के जयकारे, गणेश जी के जयकारे। तो अब हम जाएंगे छत पे जल देने के लिए सूरज को, क्योंकि ये जो पूजा का हमने जल लिया हुआ है ये सूरज को ही चढ़ाया जाता है। और छत पे हम तीनों अब जल चढ़ा रहे हैं। तो अब जो नीचे हमने पूजा में फल रखे थे तो वो हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं और अपनी बेटियों का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि कन्याओं के आशीर्वाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो फाइनली ऐसे ही हमारी पूजा पाठ जो है वो कंप्लीट हो गई। तो फाइनली जिनके लिए व्रत रखा है वो आ गए हैं, सुबह से लापता है, कहाँ है पता नहीं, कहाँ थे आप? दुकान पे सबके व्रत बुलवाने, सबके व्रत रखने देने, सबके कपड़े दे के आया हूँ, सभी तैयार करके। टाइम तो लग नहीं था। तो सुबह से ये लापता थे, अभी अभी आए हैं। तो मैंने कहा चलो आप भी हाय हेलो कर दो उनको, आप भी विश कर दो इनको करवा चौथ सबको। सभी को बहुत बहुत मुबारकें करवा चौथ की। बस और क्या। तो फिर ये वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगी, इसके जो आगे का वीडियो है वो पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो फिर आप सभी को करवा चौथ की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकें। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।